नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है मिनिमम चांस। चांस यानी मौका। कहते हैं कि मौका सभी को मिलता है। हम में से कोई लोग इसका इस्तेमाल करके कामयाब हो जाते हैं और कोई बस मौका गवा देते हैं। कहा जाता है कि टूथ टूथपेस्ट के ट्यूब से बाहर निकला हुआ पेस्ट अगर ट्यूब में फिर से डालना है तो उसका चांस है सिर्फ 283 मिलियन में एक, 24 करोड़ में एक। वैसे ही मेगा लॉटरी जीतने का चांस भी उतना ही है। तो ये मिनिमम चांस हुआ। लेकिन एक ऐसा चांस मुझे भी आया था, मुझे भी मिला था कॉलेज में। और सुन लीजिए क्या हुआ। हुआ ये कि तब मैं इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था, हॉस्टल में रहता था और मेरा रूम पार्टनर मिहिर बड़े उत्साह से एक दिन आया और कहने लगा कि अरे यार, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। मुंबई यूनिवर्सिटी से जो 50 लोग जाने वाले हैं FTII में, FTI का कैंपस देखने, ऑब्जर्वेशन करने, कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम है, तो तैयार हो जाओ, सोमवार को निकलना है। छोटी सी अड़चन थी, ATKT के एग्ज़ाम सर पे था, एक 3-4 हफ्तों में था। लेकिन हमने सोचा पढ़ाई तो कर लेंगे यार, लेकिन ये 1-2 दिन की बात है, ठीक है जाके आते हैं। सपना तो था FTI देखने का, ग्लैमर तो बहुत था। और हम निकल चले। बस निकल पड़ी और सोमवार को सुबह। और उस समय के कुछ गाने मुझे आज भी याद है। If I were a little girl and if I were to marry, और एक मराठी गाना भी था, करायचं काय तुला, करायचं काय तुला, करायचं काय। ये ऐसे गाने गाते वक्त और नृत्य करते हुए पूना कब आया पता ही नहीं चला। और हम सीधे FTI के कैंपस में जाके पहुंचे। वहाँ पे जाके वो वहाँ के जो स्पेशल स्पॉट्स थे, शूटिंग फ्लोर्स, कैंटीन, लाइब्रेरी, बनियन ट्री, ये सब तो हमने देख लिए। वहाँ पे एक एक्टर प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने किया था पाप, न मेरे पिताजी को पता है न मेरी माँ को पता है। इस पाप का बोझ सिर्फ मुझे अपने कंधों पे उठाना है। बहुत इंप्रेसिव था। हम सबका मत ये हुआ कि ये बड़ा स्टार बनने वाला है बॉलीवुड का। हमने भी उसकी थोड़ी सी मदद की, प्रॉम्प्टिंग वगैरह करके। और जब हमने उससे बाद में बात की, नाम भी दिलीप था, तो फिर इतने बड़े एक्टर का नाम, तो उसने भी कहा कि ऐसा है कि भाई एक्टर बनना तो मुमकिन है, लेकिन हमारे प्रोफेसर ने एक बार बताया था कि ये स्टार बनने वाली जो बात है उसका मिनिमम चांस है। खैर, देखेंगे आगे क्या होता है। वो दिन तो कैसे उड़ गया पता नहीं। दूसरे दिन सुबह हम फिर से वापस आए। इस समय हम आर्काइव्स में गए, वहाँ पे कोई पुरानी अच्छी फिल्में देखी और मुंबई के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, उस समय कोई ये एक्सप्रेसवे, हाईवे ऐसा तो कुछ था नहीं, गड्ढों में भरा रास्ता। जो होना था वही हुआ, हमारी बस पंक्चर हुई और हमें लोनावला रुकना पड़ा एक रात के लिए। शाम जवान थी और लड़के भी जवान थे, तो ये बात निकली कि भाई पत्ते, कार्ड्स खेला जाए, 3 पत्ती फ्लश। और ऐसा तय हुआ कि अगर कोई कार्ड्स देख के पैकअप करता है तो 1 रुपया रेट और सीन को 2 रुपया रेट। तो 7-8 दाव तो चले गए। कुछ भी, हमारे सब इतने बेकार पत्ते आए, पूछे मत। पैकअप करते करते बाद में हमने जायज़ा लिया तो कुछ 10 रुपये बचे थे। अनाउंसमेंट हुई, आखिरी 2 गेम्स, एक 4 पत्तों का, एक 2 पत्तों का। 4 पत्तों का गेम भी ऐसे ही गया और फिर आया 2 पत्तों का। इस समय तो मैंने ठान ली थी कि ये गेम तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, क्योंकि गेम इज़ नेवर ओवर टिल इट इज एक्चुअली ओवर। खेल पूरा तब तक नहीं होता जब तक वो पूरा कहलाया जाता है। और मैंने ब्लाइंड खेलना शुरू किया, देखा नहीं पत्ते क्या है, जितना है पैसा खेलते जाओ। और 4 राउंड्स हो गए। बहुत सारे लोग तो पत्ते देख के पैकअप हो रहे। एक कॉम्पिटिटर बचा, शेट्टी, उसने अपने पत्ते देख लिए और वो खेलने लगा डबल। यहाँ पे मेरे भी संयम का बांध टूट गया। मैंने भी पत्ते देखे, ओह
ओ 2 इक्के थे। अब कौन से इक्के थे ये तो याद नहीं, लेकिन एक लाल था एक काला था ये पक्का है। फिर क्या था, बस अभी तो अब मैं सिर्फ एक ही सूरत में हार सकता था, अगर मैंने शो मांगा और हमारे प्रतिस्पर्धी के पास भी 2 इक्के अगर होते तो मैं हार जाता था। लेकिन मैंने तय किया शो बिल्कुल मांगना नहीं, बस खेलते रहना है। लेकिन मेरे चेहरे पे तो साफ दिखाई पड़ रहा था पैसे तो है नहीं। मैंने देखा आखिरी 2 रुपये बचे, क्या करें, पैकअप करना पड़े, बस 10 रुपये में ये गेम खेलने का, कितना भी खेलते जाओ, लाख करोड़। और ऐसे समय में एक शेट्टी मेरे पास आया, लेकिन ये शेट्टी लड़की थी, सरिता शेट्टी, और उसके 2 फ्रेंड्स। शायद उन्होंने मुझको कभी साइंस कॉलेज में देखा था और वो मुझको पहचान देते थे। बोले कि कार्ड्स अच्छे हैं, इतना खेल रहे हो ना, कार्ड्स तो बढ़िया है। तो फिर परेशानी किस बात की, हम आपको वेंचर कैपिटल देंगे, सिर्फ आपको 3 महीने में पैसे वापस करना है और 10% ब्याज इंटरेस्ट देना है। मैं सोचा ठीक है। उन्होंने पैसे दे दिए, अब जितना मर्जी है खेलो, जी जान से खेलो, जीत मिलने तक खेलो। बड़े स्फूर्तिदायक शब्द थे। मैं भी खेलने पे बैठा। शेट्टी के पास भी उसका तगड़ा ग्रुप था, वो तो भी फाइनेंस, उसको कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, कार्ड्स तो उसके भी अच्छे होंगे ही। और स्टेक्स बढ़ते गए, 500, 1000, 2000, 3000। फिर वो रूम में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई कि भाई स्टूडेंट्स है, कहाँ तक खेलोगे। और फिर 5000 रुपये पे हमने तय किया कि शो, मैं तो शो मांगूंगा नहीं, उसको सामने वाले को मांगना है मांगे। लेकिन वो फिर उसने ही मांग लिया शो। उसके पास 2 नहले थे और मेरे पास, जैसे मैंने पहले ही बताया, 2 इक्के। जाहिर सी बात है मैं जीत गया। मैंने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था कि चार्ल्स ब्रॉन्सन या क्लिंट ईस्टवुड, जब ऐसा मौका आता है उनकी ज़िंदगी में तो वो शांति से उठ के पैसा कलेक्ट करके निकल जाते हैं रूम से। लेकिन वो रूम के बाहर कहाँ जाते हैं ये मुझको कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने भी वैसे ही पूरे पैसे इकट्ठा किए और धीरे 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 चल के, ये बिल्कुल जम नहीं रहा था मेरा, उस समय का मेरी उम्र, वो मौका कुछ भी जम नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं रूम से बाहर चले गया। जाता तो कहाँ जाता, मैं अपने रूम में गया, पैसे रखे, वापस आया। तालियों की गड़गड़ाहट में गया था, आते समय भी वैसे ही तालियां मिली। फिर ये हुआ कि भाई पार्टी करते हैं ना, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, 5000 रुपये 1976 में, वो मिनिमम चांस वाली बात थी, इतना ही मैं कहूँगा। और एक स्टूडेंट के लिए तो हम लोग लोनावाला स्ट्रीट स्टैंड में गए, वहाँ पे पाव भाजी और चाय। उस ठंडे मौसम में चाय का जो मज़ा आया पूछे मत, ऐसी चाय मैंने फिर कभी पी नहीं। और दूसरे दिन, बल्कि तीसरे दिन हम मुंबई के लिए निकल चले। हाँ, अब मुंबई आए तो अब तो एटी को कोई चिंता ही थी नहीं, पेपर का कुछ 40 रुपया फीस था। मैं सीधा एडमिन ऑफिस में गया और मेनन साहब जो वहाँ पे एडमिन के चीफ थे उनको कहा कि सर वो पैसे भरना है। कि आप कोई पैसे भर के गया ऑलरेडी? हाँ, डेफिनेटली मेरे पिताजी होंगे, मतलब मुझको एटी मिला है। ये बात जो मैंने सीक्रेट रखी थी वो अब तो सीक्रेट थी नहीं। और घर में ये जो पैसे कमाए थे वो कहने का प्रश्न था ही नहीं, क्योंकि पिताजी इसको लूट का पैसा कहते थे, गैम्बलिंग में, जुए में जो जीतता है वो। तो मेरे हाथ में एक ही था, पैसे मैंने रख दिए वॉलेट में और स्टडी में जुट गया। क्योंकि इतना पता था कि कितने भी सपने देखो, कुछ भी करो, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम तो पास करना ही है, इंजीनियर होकर या कॉलेज से निकलना है, बाद में देखेंगे बड़ा आदमी जो बनना है वो फिर वो एग्ज़ाम तो मैंने अच्छे नंबरों से पास की। 7वां सेमेस्टर 8वां सेमेस्टर वो भी अच्छे नंबरों से मैं पास करता गया। और अब करीबन 25-30 साल हो गए इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ। टेंडर्स है, काम है, लोगों से काम करवाना है, कितने सारे बिल पे करना है, लेकिन अपने रास्ते पे सही होने से कभी कोई अड़चन नहीं आई। मेरे दोस्त कुछ कहते हैं कि क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने पिताजी के पसीने की कमाई पे पास किया ना, इसलिए।
हम्म, आज जब मैं देखता हूँ तो दिलीप भाई की बात तो सच ही थी। वो एक्टर तो बना, उसने कई सारे नामचीन सीरियल्स में काम वगैरह किया, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाया। और दूसरी बात, मैंने जो मिनिमम चांस पे खेल के जो पैसा कमाया था, वो वॉलेट मेरे पास करीबन 7, 8, 10 साल तक था। उसके बाद में वो कहाँ चला गया पता नहीं, किसने पॉकेट मारा, कहीं घर में ही वो है, लापता है, मिसप्लेस जिसको बोलते हैं, मिसप्लेस्ड है, ये मुझको कभी पता नहीं चला। अगर वो पैसा मैंने अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किया होता, किसी अच्छे शेयर में, मैं तभी लखपति बन गया होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो पैसा मेरे पास पड़ा रहा और एक दिन जैसे आया वैसे चला भी गया। अगर आपसे कोई मुझे ये पूछता है कि वो वॉलेट मिलने का चांस कितना है, मैं एक ही जवाब दूंगा, मिनिमम चांस। थैंक यू, नमस्कार।